ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 15/2/91 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा धूनासर बीकानेर में दिए गए। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप रामायण में आया है। अगुण सगुण ये दो स्वरूप है परमात्मा के। तो दोनों के विषय में अगर विवेचन करते हुए कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम आगम नाना चरित सुनी मुनि मन ब्रह्म हो। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ नहीं अति सुलभ है, बहुत ज्यादा सुलभ। पर सगुण को कोई नहीं जानता, उनको कोई जानता नहीं। सुगम आगम नाना चरित भगवान के तरह से सुगम है और आगम दोनों तरह से सुगम है और आगम है दोनों ही। सुनी मुनि मन भ्रम हो, सुन करके मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। इस बात से सुगुण को जानना कठिन है। और आया है कि भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पावे पानी। ये बात सही। भक्ति के साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावे पानी। और ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा पर लगे तो खगेशन लागे बारा। तो एक तो कहते हैं निर्गुण रूप सुलभ अति, एक कहते हैं ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, और एक जो कहते हैं कि भक्ति के मारे कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। और यह कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभति और सुगुण जान नहीं कोई। ख्याल में आया ना, विरोध आता है ना, तो विरोध नहीं है। एक तो है रूप के विषय में, एक है पंथ के विषय में। रूप तो जानना सगुण का कठिन है, सुगम का निर्गुण का रूप जानना सुगम है। और चलने में, इस तरह मार्ग करने में, साधन करने में सुगम पंथ मोहि पावे। सगुण का पंथ है भी सुगम है, निर्गुण पंथ है ज्ञान का पंथ कृपा की धारा। तो एक तो स्वरूप के विषय में, एक पंथ के विषय में, विषय न्यारा है। आगे ठीक समझ दोनों, इस बात से विरोध नहीं है। अब ये विचार करना है कि सगुण रूप है, वो सगुण जान नहीं कोई जानता ही नहीं, तो सुगम पंथ कैसे जानते ही नहीं कोई, कठिन होगा। फिर सुगम पंथ है। और निर्गुण रूप सुलभ अति, सुलभ नहीं अति सुलभ है। फिर के ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, कृपाण की धारा ये क्या बात है। तो बात ये है कि निर्गुण में अपनी बुद्धि की प्रधानता है। अपने तर्क आदि किया जाए तो उसमें तर्क ठीक समझ में बात आ जाती है। तो सगुण बात आ जाए इस बात से सुगम है। परंतु भक्ति मार्ग में तर्क लगाओ तो उलझ जाओगे, तर्क नहीं चलेगी, वहां तर्क नहीं चलती,
वहाँ तो श्रद्धा चलती है। श्रद्धा हो तो वो रूप सुगम है, तर्क तो लगाओ तो रूप कठिन है। और ज्ञान मार्ग में तर्क लगाने इसमें जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है, इसमें शंका समाधान होते हैं, तर्क नहीं। और भक्ति मार्ग में शंका नहीं है, वहाँ आस्था है, वहाँ तो मान्यता है। तर्क लगाओ तो बैठेगी नहीं। जैसे एक बात बता रहा कि भगवान जब बछड़ा चराते थे तो बछड़े ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी ले गए तो फिर यही बछड़ा कहाँ है, ग्वाल वालों के मन में आई। तो भगवान ने कहा तुम ठहरो, मैं जाता हूँ बछड़ा ढूंढने के लिए। तो वहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है, दही और भात और ऐसा ग्रास हाथ में दिया, खाते ग्रास हाथ में दिया हुआ। गए तो बछड़ा मिले नहीं। तो वे बछड़ा लेने को गए, उधर से ब्रह्मा जी ने क्या किया, बाल बाल को ले गए, इनको लगा करके गुफा में रख दिए। कैसे आकर देखे तो बाल बाल नहीं, न बछड़े मिले न ग्वाल बाल मिले। अब भगवान कहते हैं भगवान सर्वज्ञ है, तो भगवान ने जाना नहीं ग्वाल बाल कैसे नहीं मिले, बछड़े नहीं मिले। तो फिर कहते हैं कि ये सर्वम ब्रह्म कृतम ने, फिर माना कि ये ब्रह्मा जी ने किया, ब्रह्मा जी चुरा ले गए। तब एक बछड़े भी बना लिए, उसने ग्वाल बाल भी बना दिए। बछड़े जैसे थे वैसे के वैसे बछड़ा, और ग्वाल बाल जैसे थे वैसे का वैसा। यावत कलिंगादिकम, हाथ भी वैसे, पैर भी वैसे, कपड़े भी वैसे, जूती भी वैसे। किसी की फटी हुई थी, किसी की नहीं थी। कपड़ा किसी का नया था, किसी का पुराना था। किसी की लाठी है, किसी सिंह है, किसी के हाथ में बंसी है। और वे छींका रहे थे न्यारा न्यारा अपना कलेवा भोजन करने के लिए। वो भी अपने अलग अलग सामग्री थी, किसी के पास में कुछ था, किसी के पास रोटी, किसी में लड्डू, किसी में भात, किसी कुछ। तो यहाँ करण निगम, हाथ पैर आदि जगह सब भिन्न भिन्न, ठीक ठीक वैसे ही, तो वैसे ही वैसे बना लिए। तो इससे तो भगवान की सामर्थ्य बड़ी भारी मालूम रहती है। एक एक बालक की कैसे कैसे, क्या पता वो बालक कैसा है, स्वभाव कैसा है। स्वभाव भी वैसा बालकों का, सामग्री भी वैसी, जिसे कोई पहचान सके ही नहीं। 12 महीना तक रहे, 12 महीना वही ग्वाल बाल, वही बछड़े। तो इसमें तो भगवान का सामर्थ्य दिखता है। और इधर देखे तो बसों को ढूंढते हैं, उस टीले पर चढ़ते हैं, उस टीले पर चढ़ते हैं, वहां से देखते, वहां से देखते, बस दिखते हुए। और पीछे आए तो बाल दिखे नहीं, तो उनको पता ही नहीं। तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो सामर्थ्य ऐसी है, दोनों को तर्क लगा तो मिलते नहीं। कैसे बोले ज्ञान क्या नहीं है। एक बार 12 महीना ऐसे रहे, 12 महीनों के बाद फिर पता लगा। तो पता क्या लगा कि दाऊ भैया थे नहीं उस दिन, देखते ना चोरी हुई, उस दिन दाऊ जी नहीं थे। चोरी की किसने? ब्रह्मा जी ने। यद्यदा चलती श्रेष्ठ तत्देवी सर्वजना, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ कौन होगा? संपूर्ण सृष्टि के बनाने वाले, वे भी चोरी करते हैं। चोरी करे किसी की? बछड़ों की।
उसमें गौआ भी और बछड़े भी, बछड़ा भी, मान बछड़ी थे, बछड़ा भी थे। तो गोबर से चोरी करे, इसे करे मनुष्य की चोरी। अब इनसे बड़ी चोरी किसी होगी? चोरी भी इससे ऊँची क्या होगी बताओ? मन कौन चोरी करे? गाय भी चोरी कर रहे। ब्रह्मा जी, इधर भगवान तत्व ही बोली, ऐसा नहीं वो चोरी कर ली। तो फिर पोल कैसे खुली? पोल खुशी 12 महीने के बाद। तो 12 महीना कहाँ लग गए भाई? पोल कैसे खुली? तो जिस दिन पोल खुली उस दिन आ गए थे दाऊद यार। दाऊद भैया साथे थे उस दिन। तो ये कैसे बात हुई कि 12 महीने क्या पता लगा? 12 महीने कैसे पता लगा कि अघासुर आया था। अघासुर पापी ससुर। तो इतना बड़ा धराधर उष्टा, जरदोत्तर उष्टा, नीचे का ओढ़ तो पृथ्वी के ऊपर है। धराधर उष्टा, जरदोत्तर उष्टा, बादलों के मुख, बादल के मुख में आ जाए उठना है मुख, इसे फाड़ दो मुख। ग्वाल बालक बछड़े चले गए भीतर, ग्वाल बाल भी चले गए भीतर। जीभ थी वो सड़क की तरह लंबी, दांत और जड़ से दोनों तरफ से वे पहाड़ों के जैसे कोई तोड़ हो, न्यारे न्यारे टुकड़े, ऐसे पहाड़ की तरह से इतना सा मुख। अब वो सब देखा तो बछड़े सब चले गए, ग्वाल बाल भी खेल खेल चले गए। और देखो पहाड़ कैसा पहाड़ है, कैसी देखो सड़क बनी हुई है, कैसे कैसे सिंह है इसके, पहाड़ की सिंह तोड़, ऐसे चले गए। इसके बाद में कन्हैया गए, कन्हैया पीछे पीछे गए, कन्हैया गए तो उसने मुख कर लिया। बस ग्वाल बाल सब के सब पेट में गए। अब पेट में गए तो वो कंठ में गए। कृष्ण भगवान कंठ में जाते ही बड़े हो गए तो बस फूल गए। अब गिर नहीं सके, थूक भी नहीं सके, बाहर भी तो श्वास रुक गया। अब गले में रुक जाएगा, नाक भी रुक गए, आंखें भी रुक गई, कान भी रुक गए, गला भी रुक गया, रुक गए, श्वास रुक गया। सांस रुक गया तो फिर ब्रह्मांड फूटा, यहाँ से फूट कर प्राण निकले। तो ब्रह्मांड फूट गया, योगी का होता है ऐसी गति कैसी हो गई। तो बड़ा खेल हुआ, वो फूट गया, ऐसे हो गया तो दरवाजा हो गया, वह दरवाजे होकर के निकल गए, सब बालक भी निकल के, बछड़े भी निकल गए। तो ब्रह्मा जी वो ले गए ना ग्वाल बाल, तो ग्वाल बाल ले गए वो पहले ले गए। अब ग्वाल बालक नहीं है तो ग्वाल बालक वो ले गए तो भगवान ने बना लिए ग्वाल बालक। तो भगवान ने ग्वाल बालक बनाए तो खेलते रहे 12 महीना तक। तो 12 महीना तक खेलते क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी जब भगवत को ले गए तो ब्रह्मा जी को 12 महीना लग गया। 12 महीना ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? 7 युग पर्यंत महार 1000 युग पर्यंत भगवान दिन, 1000 युग पर्यंत रात की। तो वे तो यूं करके यूं आया जितने में 12 महीना बीत गया, 12 महीना हो गया। ब्रह्मा जी की तो इतने से हुआ थोड़ा सा। तो 12 महीना तो क्या हुआ? तो ये लीला क्यों की गई? गौओं के बछड़े और ग्वाल बाल तो गायों के मन में, गोपियों के मन में भगवान बस गए, भगवान की तरफ आकृष्ट हो गए।
आकृष्ट हो गए तो मन में क्या आई, गोपियों को तो बनाए कि मेरा ही कन्हैया हो, कन्हैया मेरा बेटा भी हो, जिससे मैं भी हृदय लगाऊं, प्यार करूं, स्नेह करूं, भोजन कराऊं, मन में दूध भी पिलाऊं, किसी किसी मन में आ जाए माँ हो जाए, ऐसा मेरा बेटा भी जाए। गायों के मन में भी आई, गायों भी पूछूं तो भी मेरा बच्चा भी हो जाए। तो गौआ को और गोपियों को सुख देने के लिए सबके बेटा बन गए। ग्वाल बाल थे सब के सब माताओं के बेटे बन गए, गायों के भी बेटे बन गए, उनकी इच्छा थी। सब ये भक्त थे भगवान के, और भगवान की राम सदा सेवक रुचि रखी। तो वैसे दाऊद दादा थे नहीं। अब जिस दिन दाऊद दादा थे तो उस दिन बात क्या हुई कि उस दिन गाया चलती थी गोवर्धन पर्वत पर, इधर ये बछड़ा लिए खड़े थे। तो गाया ने देखा बछड़ों को देखा तो गाय चराने वाले ग्वाल भी थे, तो ग्वाल अटकाने लगे बनगू में। महाराज भागी जोर से भागी, जो पूछ ऊंचा करके छींगियों सामने करके भागी। तो ग्वाल वाला वो रुकी नहीं, जहाँ चली गई और वह बछड़ा ने चाटने लगी। तो कईयों के बछड़े थे, कईयों के बछड़े 12 महीना हो गए थे, बड़े बड़े हो गए, जिनमें कई ने बछड़ा नया दे दिया। 12 महीना तो वैसा हो गया। पहले के 8-10 महीनों के बछड़े थे तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष के हो गए कई बछड़ा, तो 2.5 वर्ष के हो गए, उन्होंने बछड़े नए दे दिए, नया बछड़ा भी हो गया। नए बछड़े खड़े हैं घर पर, ये है पहले वाला बछड़ा। तो वो बछड़ों को लगी चाटने, खूब चाटे, प्यार करे। ग्वाल बाबा ने रीस आई का कहाँ बछड़े दिया है, गायों को चरने नहीं देते। अब गाय बच्चा देख ली, गाय सब दौड़ गई थी, गाय चरती थी। तो उनको आया गुस्सा 2 कारण से, एक को बछड़ा लिया सामने, एक गाय रुकी नहीं तो लाठी ले वे आए बच्चों के पास, वे आए तो मार बच्चों को प्यार करने लग गए। गुस्सा उनका मिट गया, कहने लगे। तो दाऊद जी ने देखा कि क्या तमाशा है भाई, गाया है जिसके छोटे बच्चे पीछे है, उनको छोड़कर बड़े बच्चों को दूध नहीं पिलाती। जब छोटा बच्चा हो जाता है तो छोटे बच्चे दूध पिलाने उनको लात मारेगी, उनको बच्चा पिलाएगी नहीं। अरे ये चाटती है, वो पिलाती है। तो गायों को भी इस देखा, और ग्वाल भी गुस्से में आ गए थे, और वे पास में आते प्यार करने लगे, स्नेह लगे। तो क्या कारण है? तो मेरे कारण क्या थी, कन्हैया है, कन्हैया एक बछड़ा बना है और कन्हैया ग्वाल बाल बना है। दाऊद जी ने विचार किया, विचार करते समझ में आ गई बात, ठीक तरह से समझ में आ गई। अब उस दिन गए वे तो फिर कभी आज ऐसे बचा यार, ऐसे किया आज किया। और वो हुआ था पहले 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष बीत गया था, पर उनको तो आज ही दिखा, अभी हुई, अभी आए। वर्ष भर में ऐसी बात ढीला हुई। अब इसमें भगवान क्या अगर तर्क करें तो भगवान को पता ही नहीं है, और पता भी है। सुगम अगम नाना चरित के वैसे रामक, हाथ पग वैसे, छींका वैसे, बंसी वैसे, सींग वैसे, लाठी वैसी, जूती वैसी, फटी है पुरानी है कैसी। तो सबकी सब वैसे जान लेना, वैसे बन जाना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। याद ही नहीं रहता कि कैसा बच्चा है, कैसा कपड़ा है। कपड़ा और तरह हो जाए तो माताओं पहचान ले, माताओं ने पहचाना ही नहीं। माताओं का भी प्रेम बढ़ गया, गायों का भी प्रेम बढ़ गया। ऐसे ब्रह्मा जी ने ला कर दिए तो वे 12 महीनों बाद ला कर दिए, वे बस चलने लगे, वे भगवान अंतर ध्यान हो गए, और वे बस गए कहीं से, तो उनमें वो प्रेम नहीं। तो ये प्रेम नहीं रहती। बलदेव जी ने जाना तो पूछा तो भगवान ने कह दिया कि ऐसा हुआ है। अब इसमें तर्क लगाए तो तर्क बैठते नहीं,
तो भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं है? सर्वज्ञ है तो ढूंढते फिरते हैं बच्चों को, और सर्वज्ञ नहीं है तो सर्व समर्थ में नहीं है। सर्वस्व नहीं मैं समय तो कैसे जान लिया? फिर सब ब्रह्मा जी जानते इस बात को कह दिया। फिर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, प्रार्थना करी और कहा महाराज मेरा कसूर है, माफ करो आप। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जो जैसे बालक होता है वो पेट में, वो बालक पेट में तो लात मारता है तो क्या माँ गुस्सा करती है? माँ को गुस्सा नहीं आता, हो बालक फूलता भी है। बालक को 3 महीना का हो जाता तब फल फिरता है, पेट में कुछ चेष्टा करता है। तो लोग कहते हैं कि 2-3 महीने के बाद में प्राण आते हैं, तब वो फिरता है, नहीं तो फिर वे थोड़ा बहुत खिसकता है इधर उधर, पहले खिसकता नहीं, तो उससे प्राण आ गया लोग कहते हैं। प्राण नहीं आया, प्राण तो पहले थे, उत्पत्ति में ही पहले प्राण थे, जीव था, तभी तो इतना बढ़ा, नहीं तो बढ़ा के कैसे? कोई जड़ चीज तो बढ़ती नहीं, बढ़ता है तो प्राण शक्ति होती है, उससे बढ़ता हुआ है, तो बढ़ते हैं तो वो जीव आना कहते हैं। जब उसमें चेष्टा होती है तब, चेष्टा नहीं हो रही तब जीव नहीं आया, तो मनो प्राण स्थूल नहीं हुए, जितनी चेष्टा कर सके, जितने अवयव नहीं बढ़े। तो ऐसे वो दृष्टांत देकर ब्रह्मा जी ने कहा है कि महाराज वो माँ है उसे पाप नहीं समझती, ऐसे मैं तो आपके भीतर हूँ, गर्भ के बालक की तरह हूँ, तो मेरा किया हुआ ये जो लात मारना है ये आपको प्राप्त होगा नहीं। अधोक्ष जाग से ऐसा समझाया उसने, ये पाप के लिए नहीं है। तो इस चरित्र में विचार कर सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है ऐसा भी दिख है, और अज्ञानी भी अज्ञानी है। तो सुगम अगम नाना चरित्रों के बीच में सुगम भी है, श्रद्धा कर दी गई भगवान है साक्षात, और तर्क करे तो तर्क वहां चलती नहीं। भगवान सब जानते हैं, ये बात जानते हैं तो ढूंढते क्यों है? ढूंढते हैं तो जानते कैसे है? सही जानते नहीं समझते तो बना दिए कैसे? और ब्रह्मा जी ने माफी मांगी तो उसे भगवान ने कृपा करी ब्रह्मा जी पर भी। तो ऐसे सुगम आगम नाना चरित्रों को लेकर तर्क करोगे तो कठिनता पड़ेगी। और ऐसे जानो तो सुगम पंथ कैसे हुआ? सुगम पंथ ऐसे हुआ कि जैसे अपने भाई है, बंधु है, माँ है, बाप है, अपने स्त्री पुरुष परिवार आदि है, इस तरह से भगवान मेरे माता है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भैया है, भगवान मेरा बेटा है, भगवान मेरा चेला है। जो संसार में व्यवहार करते हो ऐसा ही व्यवहार है, इस वास्ते उनके साथ संबंध रखने में सुगमता पड़ती है। निर्गुण पंथ है लेकिन कठिनता पड़ती है, अक्ल में आती नहीं बात। इनमें तो भाई बंधु मान रहे, भगवान हमारे मित्र, भगवान माँ है हमारे, तुमेव माता पिता तुमेव बंधु से सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्व मम देव देव। यूं व्यवहार करते हैं, ऐसा ही व्यवहार है तो उसमें भक्ति हो जाती है। तो भक्ति का पंथ सुगम हो गया। फिर ज्ञान का पंथ है और वो समझ में नहीं आता, वो कृपाने की धारा है महाराज। अब ज्ञान बिल्कुल नहीं बात कृष्ण अधिकतर तेसा अव्यक्ता सर्वदेशनाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम दे, अव्यक्त गति दुख है, उसका जानना में बड़ी कठिनता पड़ती है। और सुगम है ये तो सर्वाधिक कर्माणी मनुष्य मत पर आनंद नहीं सामा हूँ समुद्र का संसार मैंने उद्धार कर जोर क्या आया होना, जब भगवान उद्धार कर दे तो जोर क्या आएगा। तो सुगम पंथ है, ज्ञान पंथ है, कृष्ण अधिक होता है। तो ये तो हुआ अगम और कठिन ज्ञान का पंथ। निर्गुण रूप सुलभ आती, निर्गुण रूप में विचार किया जाए कि सबका ज्ञाता है, हम जानते हैं, पदार्थ जानने में आते हैं, इदम से इदम कौन से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो जानने में आने वाला जानने वाला ठीक तरह समझ में आती है बात।
रूप का वर्णन करने में निर्गुण का वर्णन में सुगम होता है, पर निर्गुण का पंथ चलने में कठिनता होती है। तो बात क्या है कि निर्गुण में तर्क होती है, जिज्ञासा होती है, उसमें तर्क लगानी पड़ती है। और सगुण में मर्यादा श्रद्धा मानती है, भगवान मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरा चेला है, मेरा गुरु है, ये मान्यता है, श्रद्धा। तो उसमें तर्क नहीं लगती, सगुण में तर्क नहीं लगती, निर्गुण में तर्क से चलता है काम। तो तर्क चले तो जानने में, तर्क से समझने में ठीक आवे, परंतु उसमें चलने में कठिनता पड़ती है। इसमें तर्क नहीं चलती, बस सुगमता पड़ती है। इस वास्ते सगुण में आस्था होती है और निर्गुण में जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा का आस्था पर चला था ना, इस बात में आज क्या कहें तो वो थोड़ी विस्तार से कह दिया, सुनना बात है, ये बात है। अब इसमें कुछ पूछना पूछ, समय तो हो जाए। महाराज